हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईओकेम लेवल का तो नहीं है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा और मोल्ड करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो पहला तो क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 till 43 44 is a number where numbers 1 to 44 are written chronologically and is a 79 digit number. If y is equals to remainder x divided by 9, then find square of y and find the number of ways y can be written as the sum of positive integers. ठीक है, तो हम इसको करते कैसे हम वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ऐसा नंबर, मैं आपको ये पहला नंबर दिखा देता हूँ कैसा हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ऐसे करते करते 43 44 तक है। ठीक है, अब हमको इसको, ये ना यहाँ पर ना 9 नहीं है एक्चुअली में। 9 तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये ना 45 है। ठीक है, 45 है यहाँ पर। तो अब ये 79 डिजिट कैसे आता है? अगर हमको ना दिया हो ये 79 डिजिट है तो कैसे आता है? ठीक है, हमको पता है इतने 1 टू 9 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट्स। इसके आगे का नंबर क्या है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन। अब इसमें से हमको एक कॉमन चीज दिख रही है। अगर हम 10 को भी छोड़ दें, 11 का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ से भी 9 डिजिट्स आ गए प्लस 9। ठीक है, 20s के भी 9 डिजिट्स होंगे, 30s के भी 9 डिजिट्स होंगे, और 40s के क्या 40 41 41 42 43 44, तो यहाँ के 4। ठीक है, तो अब हमको क्या, अब यहाँ पर एक 10 एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या क्या बचेगा? 10 20 30 40, तो हम और प्लस 4 कर देंगे। अब इज इक्वल्स टू, लेकिन हाँ, एक और चीज यहाँ पर हमने जीरो तो 4 बारी ऐड कर दिए, लेकिन अब जो यहाँ पर जैसे हम अगर 10 में देखें तो 1 बचता है, यहाँ पर भी एक 1 बचता है, यहाँ पर भी। अब ऐसे 10 टाइम्स 1 आएगा, 20s में भी ऐसे 10 टाइम्स 2 आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40 का 4, 43 1 का 4 42 का 4 43 का 4 44 का 4, 5 डिजिट्स और इज इक्वल्स टू 35 35 39 43 43 52 52 61 61 70 79। ठीक है, 79 डिजिट्स। ठीक है, तो हम पहली लाइन समझ गए, दूसरी लाइन समझ गए, और तीसरी लाइन का यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ x डिवाइड बाय 45, अगर y इज इक्वल्स टू रिमाइंडर x 45, जो हमारा x को 45 करके जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो हमारा होगा y। समझ गए? ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको पहले तो y का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ वेज y कैन बी रिटन एज द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली रामानुजन जी ने निकाला था, ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ वेज y कैन बी रिटन एज द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये रामानुजन जी ने निकाला था, तो मैंने कहा नाइस वे। ठीक है, कर देते हैं। तो अब हम क्या है, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले। अब 45 से डिविजिबल होने के लिए ना, अगर आपको सीबीएसई मेथड से करना है तो सीबीएसई मेथड से करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊंगा। गिवन x is a 79 digit number where digits 1 to 44 are written chronologically. Chronologic yeah, chronologically
ये हमारा फर्स्ट। सेकंड, y इज इक्वल्स टू रिमाइंडर x डिवाइड बाय 45। ठीक है, कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि फिर इसमें दो टर्म्स ही होते हैं फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में। ठीक है, थोड़ा और क्या दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, मैंने फर्स्ट लाइन में दो डाल दिए। ठीक है, टू फाइंड, आप ना अगर ये लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे मानो मुझे एक क्वेश्चन नहीं करना आ रहा तो मैं अगर गिवन और टू फाइंड लिख दूंगा ना, और ठीक है कम से कम मैं सोल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट जैसे x टू गेट डिविजिबल बाय 45 दिस अगर मैं ये लिखूंगा तो कम से कम अगर 5 बार करे तो मुझे कम से कम 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं 2.5 मार्क्स अपने और लूज करूंगा, लेकिन जो मैं 5 मार्क्स पहले लूज करने वाला था वो सिर्फ 2.5 मार्क्स में लूज करूंगा। तो आपको क्या 2.5 मार्क्स का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो सिंपली क्योंकि लॉस तो होना ही होना था, आपको आता ही नहीं है, जब आपको आता ही नहीं है, जब दो तो जान ही थे, तो इससे बढ़िया ना आप क्या 2.5 मार्क्स ले लो। ठीक है, फर्स्ट वाई स्क्वायर, सेकेंड नंबर ऑफ वेज वाई कैन बी written as written in sum of positive integers. Solution, because we need to divide 1 2 3 44 44 by 45, we need to know the divisibility the rule of 45, because divisible rule of 45 is that the number should be divisible by 9 and 5. X divided by 45's quotient needs to be multiple of 45। तो बेसिकली मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ से बताया कि अगर हमको x अगर हमको x को 45 से डिवाइड करना है तो हमको सबसे पहले उसका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए ताकि हम उसका क्वोशिएंट निकाल पाए नियरेस्ट, फिर उसका हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं क्योंकि हमको y निकालना है, हमको उसका क्वोशिएंट नहीं निकालना। ठीक है, तो अगर तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 45 होता है कि अगर एक नंबर 9 और 5 दोनों से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, तो वो 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई और कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक है, वीडियो में नहीं, इस स्लाइड के लिए इतना ही था। तो आगे हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 45 से डिवाइड करना था। तो हमको क्या करना है, बाय अप्लाइंग, नहीं बाय अप्लाइंग नहीं, टू चेक वेदर
the number is divisible by 9, the sum of digits should be a multiple of 9। ठीक है, तो अब क्या हम पहले नंबर लिखेंगे, पूरा नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 तक लिखेंगे, 43 44। ठीक है, अब हमको एक क्या पैटर्न दिख रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 digits is equals to 9 into क्या होता था, 9 into 9 plus 1 divided by 2 is equals to 45। 45 कैसे, 9 17 17 24 24 30 30 35 35 39 39 42 42 45। ठीक है ऐसे। ठीक है, तो अब क्या बचा है, 10 11 12, the remaining number is 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 till 43 44। The sum of first first 9 digits is equals to, ठीक है, अब हम क्या लेंगे यहाँ से 10 बारी 1 आएगा तो 10 कॉमन ले लेंगे, 10 into 1 प्लस, और यहाँ से 9 आ जाएगा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, अब हमको यही से रिपीट करना है भाई, राइटिंग पैड से ना लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं सिंपल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10 नहीं आएगा यहाँ पर, 40 41 42 43 44 5 5 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 20 30। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 30 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 10 65 65 प्लस 75 30 30 30 45 75 75 150 150 150 150 150 5 5 ऐड कर दो, 160 160 270। तो हमारा जो ये नंबर है, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब आप वो लिख सकते हो भाई कि रिपीट करते रहो, स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं उसको कर रहा, बिकॉज 270 इज मल्टीपल ऑफ 9, x is divisible by 9। ठीक है, now let's check if it is divisible by 5। अब मुझे ये नंबर देखकर पता चल रहा है, मुझे ना ये नंबर देखकर ही पता चल रहा है कि एंड में 5 नहीं है, एंड में 5 नहीं है, तो ये मेरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है, बिकॉज द लास्ट digit of the number is not equals to 0 5, the number is not divisible by 5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं LHS लेता हूँ और यहाँ पर मैं RHS लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 till 43 44। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x। यहाँ पर मैं लिखता हूँ subtracting both sides by 9। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 4 4 3 3 5 x minus 9। Now we can see that the new number is a multiple of 45 as it is divisible by 9 and 5। अब मैंने क्या 9 सब्ट्रैक्ट करा तो जो नंबर हमारा आएगा, अगर पहले भी हमारा नंबर 9 का मल्टीपल था, जो अगर मैंने फिर उससे 9 माइनस करा तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है वो भी तो 9 का मल्टीपल होगा। और एंड डिजिट मुझे यहाँ पर 5 दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 45 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर अब ये 45 का मल्टीपल है, hence x minus 9 is a multiple of 45। So remainder is equals to, अब मैंने 9 सब्ट्रैक्ट करा उससे तो मेरा 9 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि मेरा 9 ज्यादा था मल्टीपल से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 9। ठीक है, that implies y is equals to 9, that implies y square is equals to 9। वाओ, अब हमारा जो हमारा एक पार्ट था फाइंड द स्क्वायर ऑफ y, वो हमारा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, रिटर्न एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये शायद से सीपीएससी में नहीं है लेकिन तब भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रामानुजन जी ने वे ऑफ फाइंडिंग, तो होता क्या है, जब रामानुजन जी थे तब उन्होंने क्या करा था कि निकाला था कि एक हम अगर पॉजिटिव इंटीजर लें तो हम उसको कितने वे में सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। अब जैसे मैं लूं 4, 4 is equals to 1 plus 3 is equals to 4 is equals to 2 plus 1 plus 1 is equals to um, 3 plus 1 is equals to 1 plus 2 plus 1 is equals to 1 plus 1 plus 2। ठीक है, अब कितने वेज होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक और होगा 1 plus 3 3 plus 1 2 plus 8 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 7 वेज। तो हम क्या देख सकते हैं, 2 into 4 minus 1 is equals to 7, सारा फॉर अ रीजन, बुरा था मुझे पता है। ठीक है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 is equals to 2 plus 1 is equals to 1 plus 2 is equals to 1 plus 1 plus 1, कितने 1 2 3 4, एक और वे होगा और किसे लिख सकते हैं, तो जनरली मतलब हमेशा एक एक नंबर का वो सम्स निकालने के लिए हमेशा हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 y इज इक्वल्स टू 9। सो
answer is equals to 9 into 2 minus 1 is equals to 17. So remainder square or y square is equals to 81, and number of ways to write y in sum of positive integers is 17. देखा, हो गया। ठीक है, ये इस आंसर का ये क्वेश्चन का वो था। अगर आप पिन कमेंट देखो तो मैंने सेम टू सेम लाइन उसमें लिख रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 259 लीव्स अ रिमाइंडर 139। ठीक है, एक नंबर है, जब वो 259 से डिवाइड होता है तब वो रिमाइंडर छोड़ता है 139 का। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37? इजी है, हो सकता है, कर लेना। Ajay multiplied a certain number by 484 to get the result 3823a। अब a यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, a is a digit। ठीक है, a is a digit। Find the value of a। ठीक है, ये भी इजी है, डिविजिबिलिटी रूल्स लगाकर आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में कोई क्वेश्चंस ये नहीं थे, तो हम सीधा करते हैं आंसर्स ऑफ माय पास्ट कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है, व्हाट इज द हार्डी रामानुजन नंबर? ठीक है, अब तुम अपना फिर क्रोम खोल के, हाँ एक और गाइस थैंक यू फॉर 60 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 60 सब्सक्राइबर्स हो गए, हाफ सेंचुरी भी पार कर ली, 60 भी हो गया। अब अगला टारगेट है पूरी सेंचुरी पार करने का, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मैंने बहुत देर से मैंने पोस्ट भी नहीं करा है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब मैं रेगुलरली पोस्ट करूंगा। ठीक है, इसमें बहुत लोगों ने 1728 भी करा है, लेकिन मेजॉरिटी ने 1729 करा है। यहाँ पर कोई कमेंट्स भी नहीं है जो मैं पढ़ सकूं, ताकि आए हैं नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 5 लाइक्स है, नाइस। ठीक, तो अब इसको होता क्या है, एक बारी क्या था, जब रामानुजन जी बहुत बीमार हो गए थे। ठीक है, जब वो अपने घर भी आ गए थे इंग्लैंड से। ठीक है, तब जो प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने आए थे। ठीक है, तो प्रोफेसर हार्डी ने अपने कार्ड का जो नंबर देखा वो 1729 था, और उन्होंने रामानुजन जी को बताया आज जो मैं कार्ड में घूमा उसका नंबर भी इतना कोई यूनिक नहीं था, 1729 ऑर्डिनरी नंबर। तो रामानुजन जी ने को एकदम से हिट हुआ कि 1729 एक ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, कैसे नहीं है। हार्डी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो रामानुजन जी बोलते हैं 1729 इज इक्वल्स टू 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। ठीक है, ये तो हम इसमें लिख सकते हैं, बट हम इसको 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो रामानुजन जी ने बताया ये एक ऐसा नंबर है जो पेयर ऑफ टू क्यूब्स का सम है। जैसे वो एक सम है जिसमें दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर टू क्यूब्स का सम जब करते हैं तब ये बनता है, और ऐसा कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो 3 में भी हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं, लेकिन इसको फिर रामानुजन हार्डी नंबर बोलते हैं क्योंकि इन्होंने 7 में ऐसा डिस्कवर करा था। व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल? हम ये तो बहुत बारी करवाया यार, मतलब ये तो मैंने वीडियो भी बनाई है। ठीक है, तो इसका तो आंसर सिंपल सा था, इसका तो आंसर 1 था। ठीक है, इसमें थोड़े से कमेंट्स भी आए तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ। सबको लाइक ठोको भाई, जो जो कमेंट करता है मैं उसको बहुत अच्छा करता हूँ, सबको लाइक। This is a very tricky question since most would immediately assume that the factorial notation is just an innocent punctuation mark. तो हाँ कभी बार हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो XD I personally don't think so। हाँ, me too actually no, for real, कौन करता है ये? ठीक है, yes but it symbolizes ये correct। देखा गाइस, तो जैसे अगर आप कमेंट करो मैं ऐसे ही आपको लाइक और उसका कमेंट उसको मैं ऐसे शाउट आउट भी दूंगा, और अपनी वीडियो में उसको भी करूंगा कि
इन्होंने करा है और मैं उसको सामने से रिप्लाई भी करूंगा। तो इस वीक्स का थीम है रीजनिंग एनालॉजी। जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी आप देखोगे तो मैं डालने वाला हूँ बस कम्युनिटी पोस्ट रीजनिंग एनालॉजी के ऊपर। पूरी रीजनिंग करना एक हफ्ते में इजी नहीं है, तो पहले एनालॉजी फिर नंबर सीरीज वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ स्लाइड खत्म। और बस एक और चीज कमेंट करना, आईपीएल में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो। मैं तो तीन टीम्स को सपोर्ट करता हूँ। फर्स्ट टीम पे आती है सीएसके, अगर सीएसके वर्सेस कोई भी और टीम है तो मैं सीएसके को करूंगा। सेकंड पे आती है आरसीबी, अगर आरसीबी वर्सेस किसी और का टीम है एक्सेप्ट सीएसके तो मैं आरसीबी को सपोर्ट करूंगा। अगर केकेआर का कोई मैच है एक्सेप्ट सीएसके एंड आरसीबी तो मैं केकेआर को सपोर्ट करूंगा। आपके क्या थॉट्स हैं, आप मुझे अपने टॉप 3 लिस्ट बताओ और अपने फेवरेट प्लेयर को बताना। मेरा तो थाला फॉर ए रीजन MS धोनी है। आप बताओ आपका क्या है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।